तो ब्रह्म हत्या का, बाल हत्या का, सन्यासी हत्या का दोष लगता है अगर गाय मरने से। उसके तो पितर भी अतृप्त हैं और वो भी अतृप्त हो जाएगा। आपके घर के सामने आ गई तो उस गाय को दौड़ा के मारते हो, तो कहाँ आपके पितर संतप्त होंगे? पाप कमा रहे हैं आप ऑटोमेटिक। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज अगर बात करूं, फिलहाल श्राद्ध का पक्ष चल रहा है। दो पक्षों में बांटा जाता है हमेशा। हिंदू सनातन का अगर पंचांग की बात करें, दो पक्ष होते हैं जिसमें आप बात करेंगे, जिसको अंधेर और चांदन भी हरियाणवी में कहा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वैसे हिंदी में और पंचांग के तरीके से कहा जाता है। तो पितरों का पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और इसमें आप सीधे तौर पर पाप कमा रहे हैं, पुण्य के चक्कर में पाप कमा रहे हैं। महाराज जी अशोक गिरी श्री महंत हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर हैं और डॉक्टरेट इन्होंने उन्हीं पाप पुण्य के चक्कर में कर रखी है कि कहाँ पे पाप है और कहाँ पे पुण्य है, वो सारी चीज़ें पंचांग से, ज्योतिष से इन्होंने वो कर रखा है। महाराज जी, श्राद्ध चल रहे हैं, पहले तो श्राद्ध पे आते हैं। सबसे पहले ये श्राद्ध मनाए क्यों जाते हैं? और कहा जाता है कि आपके पितरों को ये पहुंच जाएगा, ये खिला दो गाय को, ये खिला दो स्वान को, ये खिला दो आप कोए को, तो ये मिल जाएगा आपके पितरों को। तो है क्या श्राद्ध का किस? ओम नमो नारायण, अभिनंदन। श्राद्ध हम जो अपने जो पितर हैं उनको जो श्रद्धा से जो अर्पित करते हैं, जो भी सामग्री है, पिंडदान है और क्षीर जो प्रसाद है, उसको हम श्राद्ध बोलते हैं। हमारे जो पितर संतुष्टि और तर्पण में रहे। और जो एक श्राद्ध का जो काल है, जो कनागत बोलते हैं, इस समय सूर्य का पितरों के जो लोक है उसके समीप रहता है, तो इसलिए जो कन्यागत बोलते हैं, कन्यागत है, यानी कि सूर्य जो कन्या में चले गए और कन्यागत आ गए हैं। तो उन कन्यागतों में या श्राद्ध पक्षों में हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को यथाशक्ति यथा भोग देने की हमारी प्राचीन परंपरा है। और ये 3 कुलों से हैं, पितामह, पितामह, महा और पितरु, इस प्रकार से। और आज श्राद्ध पक्ष में हम जो गाय का भोजन है, गाय को देना, कौवे को, कुत्ते को और ब्राह्मण भोज, 4 तरह के भोज वेद में आए हैं, संहिताओं में आए हैं। जो गाय का भोजन हमें देना चाहिए वह उसी गाय को दे जो गाय पे खूंटे पे बंधी हुई है। अब पितर श्राद्ध आप अपना कर रहे हो और मेरी गाय को आप भोजन प्रसाद दे रहे हो, तो ये कहाँ का तुक है? सबसे बड़ी बात तो ये कि वो गाय आपके खूंटे पे हो, जिसका नित्य मूत्र प्रसाद, गोबर जो भी है आपके आंगन में छिड़का जाए, और जिससे उसका प्रभाव, प्रकाश, गाय का जो गुण है वो आपके पितर स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होंगे। और आज हम क्या करते हैं कि एक दिन तो गाय को पूजते हैं, अमावस के दिन या पितृपक्ष में पका हुआ भोजन देना। चलो महाराज जी, उस बात पे भी आएंगे। एक बार मेन बात तो ये है क्या कि सच में ही ये पितरों के पास ये चीज़ें कही जाती कि आपके दादा के पास, पिताजी के पास आप ये हलवा खिला दो, आप ये चीज़ खिला दो किसी गाय को या पुरोहित को या किसी को भी, और वो आपके सीधे तौर पे पहुंच जाएगा? ये लिंक होते हैं क्या? जी, जिस प्रकार आप मेरे पास, अब हम आपसे इस यंत्र द्वारा बात कर रहे हैं, बोल तो यहाँ से रहा हूँ, लेकिन वो टैपिंग सीधे वहाँ हो रही है, ये एक यंत्र द्वारा होगा ना। तो गाय में 33 कोटि के देवता वास करते हैं। आप कहते हैं कोटि यानी प्रकार, यानी कि उसमें रुद्र हैं, वसु हैं, अग्नि है, यमल है, नील है, धर्म है। तो उनके जो प्रभाव हैं गाय के, उन जो स्थान है, जब जब वो भोजन जिसके निमित्त आप देंगे, इदम न मम इदम पितराय नमः, ये मेरे लिए नहीं है, पितरों के लिए है। तो वो गाय के जो देवता वास करते हैं गाय में, वो वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ऐसे भी बोलते हैं कि ब्राह्मणों खिलाने से क्या संभव है? वो वैदिक ब्राह्मण हो, जो वेद की निष्ठा प्रति, जो कर्मकांड अलग है। वैदिक ब्राह्मण का अर्थ है कि जो त्रिकाल संध्या हो, नित्य कर्म जिसको स्वयं करता हो, गायत्री उपासक हो, त्रिसंध्या कारक हो। लेकिन संभव नहीं है इतने काल में, आज के समय में 3 संध्याएं करना। तो केवल एक संध्या तो करे, प्रातः काल की संध्या करे और गायत्री का जप, याजन या अग्निहोत्र करे, वह ब्राह्मण ही हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। अच्छा। अगर आप CDMA फ़ोन के अंदर 4G सिम डाल लेंगे तो काम नहीं करेगी, वो करेगी, यानी 5G की। यदि पुराने फ़ोन के अंदर आपको 5G स्पोर्ट वाला ही फ़ोन चाहिए। अच्छा, वो पीक के जो उस फिल्म में कह रहा है कि कौन फिरकी ले रहा है, तो कई बार फिरकी ले जाते हैं, गलत डिसाइड कर लें या गलत दिशा में आप कर दें तो नुकसान हो जाता है। कई बार उल्टा भी पड़ जाता है, आपने अगर पितर के लिए भेजा और वो डाइवर्ट होके कहीं किसी दूसरे के माध्यम से, शराबी के माध्यम से हमने कर दिया, भाई चलो उसको ब्राह्मण मान के, या किसी जिसे गाय घूम रही है वो अपने कहा जाता है कि कुर्डियों में या गंदगी में घूम रही है, उन गाय को भी खिलाएं तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने आपको बताया ना, देखो फिल्म में तो क्या दिखाया है, वो हमारे धर्म पे आक्षेप कर रहे हैं, बोलने का विषय यहाँ पे नहीं है वो।
फिल्मों पे। लेकिन मैंने बताया, आप अगर अपने पितर को दे रहे हो और बाहर गाय खिला रहे हैं ना, वो नहीं, आप अपने खुट्टे पे गाय बांधी ना। अगर आपके पास गाय नहीं है तो पितर को आप कैसे देंगे अपनी गाय के? आपकी गाय अधिकार आपको, अगर पितर संतुष्ट करने स्वयं की गाय हो, स्वयं की गाय अगर नहीं है तो आप गौशाला में दें जो बंधी हुई हैं। आप एक दिन तो गाय को खिला रहे हो और बाकी मास 11 महीने गाय को आप 11.5 महीने, 11 महीने 11.5 महीने उस गाय को दौड़ा के आपके घर के सामने आ गई तो उस गाय को दौड़ा के मारते हो, तो कहाँ आपकी पिता संतप्त होंगे? पाप कमा रहे हैं आप ऑटोमेटिक। मारने वाली बात से दिमाग में आज ये खड़ा है, चलो ये तो आश्रम का है, जी। सांड लगा लें, गाय लगा लें, ये हैं जीवित हैं, इनको आप संभाल लेंगे। खुले में जो गायें घूम रही हैं ना, आने वाले वक्त में उनकी आंखें यूं डर रही हैं देख के कि कोई धर्म कमाने के चक्कर में हमारी जान ना ले ले। लोग पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं, मालपुए, पूड़ी या तेल से घी से बनी चीज़ें ऐसी जो डाइजेस्ट नहीं होती, तड़प तड़प के मर जाती हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्या पाप कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं? वो तो महारोरो नरक है, महारोरो नरक। उसको ब्रह्म हत्या का, बाल हत्या का, सन्यासी हत्या का दोष लगता है अगर गाय मरने से। उसके तो पितर भी अतृप्त हैं और वो भी अतृप्त हो जाएगा। गाय को जो भोजन देना, अब आपको पता ही नहीं कि इस गाय को आपने दे दिया, इस मासन दे दिया, बोला मैंने तो एक ही पूड़ी दी है या एक रोटी दी है। अरे भैया तूने तो एक दी है, इस तेरे जैसे 100 और आ चुके वो खाने वाले, वो भोजन विष बन गया। आप क्यों ना वो गौशाला में दे के दे दीजिए अगर आपको देना ही है, या अगर आपको सच में पितर का करना है। गाय आप अभी आज व्यवस्था है, जगह स्थान नहीं है, गाय नहीं बांध सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा कीजिए गौशाला में जाइए, आपके पितरों के निमित्त गाय को छोड़िए वहाँ पे और उस गाय का चारा वाहन कीजिए। आप चारा वाहन कीजिए और जो गाय बाहर घूम रही है उस गौशाला में जाओ, उसके निमित्त आप चारा दो। गौशाला भी तो कितना भाव उठाएंगी, आजकल लोग स्वार्थी हो गए हैं, दूध निकाला गाय छोड़ दी। मेरे आसपास बहुत गाय घर हैं ऐसा करते हैं। बहुत सी शिकायतें आती हैं, गायें ऐसी दूध वाली गायें होती हैं, शाम को उनको बाइक से बुलाने आते हैं, वापस घर ले जाने आते हैं। मैं देखता हूँ, हैरान होता हूँ। कई बार डीसी साहब को भी मैंने कहा, पीछे जो डीसी साहब थे, कि ऐसे गायों को छोड़ा जाता है, ये चीज़ें डायरेक्ट तौर पे। तो हिंदुत्व गिरा है, सनातन की कमजोरी आई है, या वजह क्या महाराज जी? इस तरह से जैसे एक तो अनभिज्ञ हो गए, उन्हें पता ही नहीं, गाय मर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा डायरेक्ट पितर से संपर्क करना है अमावस्या वाले दिन। दूसरी बात कर लें, ऐसे गाय को छोड़ दिया जाता है, एक दिन पूजा कर रहे हैं 365 दिन में से, और 364 दिन उसको लाठी से मार रहे हैं। खेतों में मैं कई देखता हूँ, कोई अभी अलग ही नाम लूँगा मैं, किसानी तो क्या करते होंगे, किसान तो अलग होते थे, वो कुल्हाड़ी से मार देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। जहाँ धन का लोभ आ जाएगा ना, जो केवल सनातन से क्या धर्म से भी जुड़ जाएगा। और आज व्यक्ति धर्म अपने पुरुषार्थ भूल गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसे केवल धर्म से ना मतलब है ना मोक्ष से मतलब है, अर्थ और काम से मतलब रह गया। वही पीढ़ियों में आ जा रहा है। उन्हें रास्ता जो मार्ग है, हमें जो बचपन वाले काल में आपके भी, आप पितामह को भी गाय के बारे में बताया गया था। गाय क्या केवल एक दिन पितर संतप्त नहीं होते गाय से, गाय तो जीने मरने का संसाधन गाय हैं। और मैंने पहले बताया था आपकी टीवी के द्वारा कि गाय पहले काल में, पूर्व काल में गाय के द्वारा, जो आज हम विकास की बात करते हैं, धन की बात या इकोनॉमी की बात करते हैं, गाय के द्वारा उस राज्य की, उस राजा की सुदृढ़ता, मजबूतता और धन की अर्थव्यवस्था का मालूम उसके पास कितनी गायें थी। गाय से ही अनुमान होता था, धन से नहीं। तो वो बातें हमें मालूम नहीं है, बता नहीं रहे गाय क्या है और गाय से क्या प्राप्त होगा। आज केवल धन के चक्कर में, एक दिन के स्वार्थ चक्कर में दूध निकाला, गाय को ताड़ दिया। किसान है, कहीं ना कहीं गाँव में भी, गायों में भी जब कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो गायें थी, देसी जो गायें हैं, भारतीय वंश की गायें, उनको नष्ट कर दिया गया। अब इन गाय को आप खोल दीजिए खेत के अंदर, ये गाय केवल दौड़ा चलेगी, आपके अंदर नहीं जाएगी, ये माता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं वर्णशंकर गायें लेके आ गई दूध के लोभ में। दूध तो इनके अंदर भी था, लेकिन वो संभालने की जानकारी ना होना या ज्ञान का अभाव होना, अज्ञानता, लोभ, अधिक दूध का लोभ, इन गायों को मारना प्रारंभ कर दिया, खुट्टे से खोलना शुरू कर दिया। तो यूँ कहते हैं, कई बांध लेते हैं। आप जिस वर्ण संकर की बात कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, उनकी भी लोग कहते हैं, बोला घर में गाय बंधी है भाई, हम तो गाय की सेवा कर रहे हैं। क्या वो भी सेवा है? क्या वो भी गाय है, या वो गाय है ही नहीं? वो गाय नहीं है, उसके उसमें गुण ही नहीं है, उसके दूध में, मक्खन में, घी में, गौमूत्र में। उस गाय में, ये भी गाय है, कितना भी टेम्परेचर सहन कर लेगी। इसके आप हमारे गौशाला अंदर जाएंगे या थान में अंदर जाएंगे, आपको धीमी धीमी महक आएगी, अजीब सी महक जो सुगंधायित होती है। और उस गाय में जो बीड़ है, मतलब कि जो भी है, उसके गाय में श्वास में भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, दूध में तो है ही हैं। आज आप देखें, किसी के घोड़े चले गए, किसी के हाथ उतर रहे हैं, और जो दूध पी रहे हैं टिक्के वाला या उस गाय का बच्चा इतना असहनीय हो गया, माँ बाप के ऊपर भारी हो रहा है। तो जो गोवध
डायरेक्ट इनडायरेक्ट या गलती से कर देते हैं, या फिर जिस तरीके से वो पितृ खुश करने के लिए कर देते हैं, उनको वही गो हत्या वाला जो दंड है वो मिलेगा। सप्त जन्म भी ना भवती, 7 जन्म में भी संभव नहीं है। अगर एक गाय चली गई तो एक दोष नहीं, उस गाय से 33 कोटि है। उसको प्राकृतिक दोष है, उसको अग्नि का दोष है, उसको रुद्र का दोष है, उसको विष्णु का दोष है, यम का दोष है। कितने दोष लगेंगे उस व्यक्ति को? एक गाय मरने से उसको 33 गुना कर दीजिए आप। तो उसकी पीढ़ियाँ तो अतृप्त हैं ही। वो महानरक होता है, महारौरव नरक, उसमें वास करेगा। चलिए भाई, फिलहाल आपको मैं फिलहाल जहरगिरी आश्रम से महाराज जी के साथ ये साक्षात्कार दिखा रहा था। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, क्या मानना है? मैं सीधा सनातन को आप मानो ना मानो, वैज्ञानिक तौर पर भी आप अगर साइंस की बात करते हो तो भी जीव हत्या का ठेका तो आपको भी नहीं दिया होगा किसी ने। आप अगर किसी का मर्डर करते हैं तो कानून भी उसको सज़ा देता है, और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग आम जनता भी करती है, चर्चाएं फैलती हैं। तो फिलहाल आप लोग क्यों उस हत्या में शामिल होते हैं, हत्यारे बनते हैं? फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों तक जो जाने अनजाने में अपने पितरों को खुश करने के चक्कर में पितृ खुश हो ना हो। तो फिलहाल लेकिन ये ज़रूर हो जाता है कि आप एक गाय की हत्या के कहीं ना कहीं भागी बन गए। इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनकी समझ में अब तक नहीं आया, और अमावस्या को दौड़ेंगे ढूंढेंगे मारने के लिए पूड़ी जैसे हथियार से बहुत सारी संख्या में गाय को। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।